बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए है डेट शीट से रिलेटेड एमए, एमएससी, बीएड, एमएड और जो लॉन्ग कोर्सेज एमबीए वगैरह थे उनकी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है और डेट शीट आप मेरे सामने देख सकते हो। डेट शीट डाउनलोड करने के लिए आपने डाउनलोड डेट शीट के ऑप्शन को इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एमएससी पर क्लिक करना है और अपनी डेट शीट को आप लोग डाउनलोड करोगे, ठीक है। और डेट शीट मुझे सीरियसली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे पहले डेट शीट में ये होता था कि आपके महीने 3-3 महीने पेपर चलते थे, अब ऐसा नहीं है। 9 नवंबर को पेपर शुरू हैं और आपके पेपर मेरे ख्याल में 10 दिसंबर को पेपर ख़त्म हो रहे हैं और जो है वो तकरीबन 1 महीना ही आपके पेपर हैं और 1 महीने में ही आपके पेपर ख़त्म है। तो वो जैसे पहले गैप होता था, अब वो गैप वाली बात ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर आप में एक चीज़ मैं बताता जाऊँ, डेट शीट को देखने के बाद आपने सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने पेपर देखोगे कि आया आपके कोई पेपर डबल तो नहीं हो रहे। डबल से मुराद जो है एक दिन में आपके 2 पेपर ना हो रहे हों, ठीक है। जैसे आपने एडमिशन 2 बुक्स का भेज दिया हो पिछली दफ़ा और आपके दोनों पेपर सेम डेट को आ रहे हो, जैसे 8527 और 9530। इस सूरत हाल में क्या करोगे, आपने इन कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके इनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपका एक दिन में 2 पेपर आ जाएं तो फिर आपने तैयारी किस पेपर की करनी है, जो आपका पहला कोड लिखा हुआ आए, ठीक है, उस पेपर की आपने तैयारी करनी है। ये जो दूसरा कोड या तीसरा कोड होगा आपने इसकी तैयारी बाद में करोगे, क्योंकि जो पहला कोड होता है हमेशा कोशिश यूनिवर्सिटी की यही होती है कि उसी का पेपर हो, बाकियों का ना हो। बाकी आप एमकॉम की, एमबीए की, एमएससी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, उसके बाद टोफल, एमए अरेबिक, एमए इस्लामियात, एमए उर्दू, एमए पाकिस्तान स्टडी की भी डेट शीट है। उसके बाद एमएड की है और जो है वो एमएससी और जेंडर विमेन स्टडी, एमएड स्पेशल एजुकेशन वगैरह। अच्छा, अगर आपका ऊपर मेंशन ना हो, कोर्स कोड में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन ना हो, तो आपने बेटा सर्च के बॉक्स के इस्तेमाल करते हुए अपने कोर्स कोड को सर्च करोगे, ठीक है। अब जैसे मैं कर देता हूँ 827 26 जो है वो एमएससी पाकिस्तान स्टडी का कोड है, ठीक है। और ये 826 जो है ये तकरीबन सेम ही डेट पर जो है ये एमएड का भी कोड है, एमएससी पाकिस्तान स्टडी का भी कोड है और साथ ही ये जो है एमए टीचर एजुकेशन का भी कोड है। तो ये एक ही दिन में कोड होगा आपका, ठीक है। अब टाइमिंग से रिलेटेड भी आपको बता दूं कि आपके पेपर का टाइम जो है एज यूजुअल 3 बजे स्टार्ट होगा और 5 बजे तक आपके पास टाइम है। सॉरी 3 बजे नहीं है, ये 14 का मतलब होगा 2 बजे, एक्सट्रीमली सॉरी 14 से मुराद 2 बजे है, ठीक है। यानी कि 12, 13, 14 मतलब 2 बजे से लेके 15, 16, 17, 5 बजे तक आपका पेपर होगा, ठीक है। पेपर होने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि आपने रोल नंबर स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है। रोल नंबर स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है, आपने enrollment.edu.pk पर क्लिक करना है। नेक्स्ट जो है वो एग्ज़ाम्स एंड ग्रेड्स पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके पास अगर ये ऑप्शन अवेलेबल, अच्छा आपके सामने अगर इस तरह से व्यू आ रहा हो तो आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू यहाँ पर ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके सामने इस तरह से शो ना हो रहा हो तो आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और एग्ज़ाम शेड्यूल पर क्लिक करना है। बेटा एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन होगा, आपने इस सर्च के बटन पर क्लिक करना है। नाउ आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वो आपके सामने 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसी पर क्लिक करने के बाद साइड पर 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो आपने बारी बारी इन्हीं 2 ऑप्शंस पर क्लिक करके चेक करना है कि आया आपकी रोल नंबर स्लिप किस में है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखोगे, ये बेटा ऊपर वाली जो रोल नंबर स्लिप होगी ये, या नीचे वाली रोल नंबर स्लिप आपकी रोल नंबर स्लिप है, ये इनमें से एक पुरानी रोल नंबर स्लिप है, एक न्यू है, ठीक है। तो आपने दोनों पर क्लिक करके चेक कर लोगे कि कौन सी आपकी न्यू है। जैसे न्यू जो होगी वो मैं समझता हूँ कि नीचे वाली है, तो मैं नीचे वाले पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, नीचे वाले पर क्लिक करने के बाद ये जो है नीचे वाली ही उम्मीद है आपकी रोल नंबर स्लिप होगी, लेकिन बेटा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके कोर्स कोड वही हो। अच्छा, अब इसमें जो है एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, वो ये है कि यहाँ पर आप कोर्स कोड चेक कर रहे हो,
कि यहाँ पर ये वाले का स्क्रीनशॉट कभी भी आपने नहीं लेना और ना ही इसको प्रिंट आउट करवाना है। और यूनिवर्सिटी कभी भी आपको रोल नंबर स्लिप अब जो है वो घर कोरियर नहीं करती, यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आप नेट से डाउनलोड करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपने इसका स्क्रीनशॉट हरगिज़ नहीं लेना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना। अब इसकी एक वजह है, वो मैं आपको बताता जाता हूँ। जैसे पहली वजह यही है कि 12/9 यहाँ पर डेट लिखी हुई है। यहाँ पर जो डेट्स हैं ना वो आगे पीछे जो हो सकती हैं, यानी कि एक पेपर जो है वो आपका बाद में हो लेकिन यहाँ पर आपको पहले लिखा हो, तो आपने हमेशा ये डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, अब ये आप देख रहे हो कि इसकी तरतीब भी बिल्कुल एक्यूरेट ठीक है। अब जैसे 12 नवंबर का पेपर यहाँ पर कब दिखा रहा है, 12 नवंबर का चौथे नंबर पर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर 12 नवंबर का पेपर पहले नंबर पर दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस आ सकता है कि 12 नवंबर का पेपर कब होगा आपका, सॉरी ये 12/9 का पेपर, 12/9 का मतलब होगा ये दिसंबर का पेपर है। तो यहाँ पर आपकी तरतीब भी सही होगी, ठीक है। और जो है वो आपकी तरतीब वगैरह पेपर्स की इसमें एक्यूरेट होगी। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। नीचे जो होगी वो थोड़ी सी आपकी जो है वो यानी कि इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, ठीक है। और एक लास्ट बात इसमें एंड पे लिखी हुई है, सेमेस्टर में पास ना होने की सूरत में गैर हाजिर होने वाले ऐसे तलबा फेल तस्वुर किए जाएंगे। ये तलबा फेल शुदा कोर्स में दोबारा दाखिला री इनरोलमेंट करेंगे, यानी कि री अपेयर का चांस भी इसमें ख़त्म कर दिया गया है, जो कि इसमें क्लियर कट मेंशन है। तो आप इसको ईजिली रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। होपफुल आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से आपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है। और आप अपनी रोल नंबर स्लिप चेक कर लो, आपकी रोल नंबर स्लिप विद इन फ्यू आवर्स या 1-2 दिन तक, कुछ लोगों की अभी शो हो जाएंगी, कुछ की अभी थोड़े अरसे बाद शो हो जाएंगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपकी रोल नंबर स्लिप भी जल्दी ही अपडेट हो जाएंगी। और अगर रोल नंबर स्लिप नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए बताओगे, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आपने करना है। अच्छा, और दूसरा बेटा, किसी ने पेपर नहीं छोड़ना। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हो और वहाँ पर भी रीजनल ऑफिस आपका अवेलेबल है, वहाँ पर सेंटर बना हुआ है, तो आप वहाँ पर भी पेपर दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आया मास्टर एडमिशन ओपन है नहीं, मास्टर के ओपन होंगे गुलाम, मैं बार बार बोल चुका हूँ आपको। और पंजाब पुलिस ने कहा है कि असल में पंजाब पुलिस, मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप किसी और बुक का एडमिशन भेज दो जिसके नंबर नहीं लगे हुए, ठीक है। और उसके बाद चेंज कोर्स कोड का ऑप्शन इस्तेमाल कर लेना आप। आल्सो टेल मी थिंग्स प्लीज़, आई एम करंटली लिविंग इन पंजाब और मेरा एडमिशन भी यहाँ से भी भेजना है, एड्रेस भी यहीं का होगा, बुक्स भी यहीं आएंगी और एग्ज़ाम भी आई गेस कि यही पंजाब में किसी जगह होंगे। बट प्रॉब्लम इज़ आफ्टर फ्यू मंथ आई विल मूविंग बैक टू कराची टू, तो सर क्या वहाँ रहकर मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? कैन यू चेंज माई एड्रेस एंड एग्ज़ाम सेंटर प्लीज़ आंसर, इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी। निब्रा, पहली चीज़ है आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से बैठ के पेपर दे सकते हो, ठीक है। आप कराची में चले जाओ, गवादर चले जाओ या अपर इलाकों में चले जाओ, इट्स ऑल अप टू यू। तो निमरा, आप कहीं से भी पेपर दे सकते हैं। आप जो है ना मुझे मेल करें ताकि मैं आपका चेक कर सकूँ और आपको 1-2 वीडियो दे दूँगा, तो उसके ज़रिए जो है वो आप एडमिशन भेज सकेंगे। कराची बहुत से रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक और एडमिशन के लिए सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट ज़रूरी है। बिल्कुल, रिज़ल्ट जो है वो अभी आपका वेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद 14-11 सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन किस तरह करें। एग्ज़ाम टोटल 18 चैप्टर हैं, बुक की तैयारी नहीं हो रही, शॉर्ट टाइम में कवर कर दें इंशाल्लाह। मैंने ये नोट डाउन कर लिया, आपकी रिक्वेस्ट मिला। उसके बाद ब्रो, क्या बात है, ट्रू है 25 अक्टूबर को डेट एक्सटेंड हुई और ट्यूटर में अप्लाई करने की? नहीं, इट इज़ नॉट राइट अभी तक, क्योंकि आपको अगर मैं पोर्टल दिखा सकूं तो अभी तक ओपन नहीं है। सर, ओपन कोर्सेज ऑफ बीए की डिटेल शेयर कर दें, किस तरह से हैं बीए के जो कोर्सेज़ हैं वो कोर्स डिटेल शेयर कर दें। किस तरह बीए ख़त्म हो चुके हैं, एडीपी है और एडीपी के कोर्सेज़ की डिटेल आप क्या जानना चाहते हो, आप मुझे मेल करोगे तो वो बेहतर होगा। उसके बाद टीवी ने कहा है चवल मारते हैं, जिसके पास मोबाइल नहीं है वो कैसे पढ़ेंगे, बहुत गंदी पॉलिसी है।
बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इवन मैं आपको बताऊं मेरे पास भी टच स्क्रीन मोबाइल नहीं है और टीवी। आई एम टोटली एग्री विद यू, लेकिन इसके लिए भी मैं डॉक्टर तौकीर सर और वाइस चांसलर सर से को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूंगा आप लोगों के लिए कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश है हर रीजनल ऑफिस में, तो हर एक रीजनल ऑफिस में एक बुक शॉप भी अवेलेबल करवाए। ठीक है, उस बुक शॉप का काम ये होगा कि वो स्टूडेंट को किताबें प्रोवाइड करेगा विद योर रजिस्ट्रेशन नंबर, कि आप उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे, वो आपको एक टोकन देगा और आपसे आप जो है वो बुक परचेज़ कर लोगे। ठीक है, पहले सेमेस्टर की बुक परचेज़ हो गई आपकी। अब दूसरे सेमेस्टर में जैसे ही जाओगे आप तो सेकेंड सेमेस्टर की बुक्स, अपनी पुरानी बुक्स उसको रिटर्न करोगे अगर वो सही कंडीशन में होंगी, और अगर आप जो है वो दूसरी बुक्स उससे ले लोगे और उसमें आपको एक ही काम आपका चलता रहेगा कि डोंट वरी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करते हैं। एओए सर फ़ीस सबमिट करवा दी है, चलान फॉर्म गूगल पर अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, ट्रांजैक्शन आईडी ऐड करने का। अच्छा, पहली चीज़ है सफदर, कोई भी आपने चलान अपडेट नहीं करना। वो जो रिफ़्रेश का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल था वो जस्ट यही था कि अगर आपका चलान मोबाइल पर ओके ना हो रहा हो तो आपने रिफ़्रेश का बटन दबाना होता है, तो वो इशू था। बाकी आपकी फ़ीस पे होगी, दैट्स इट। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।